नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की जीवन की आस अगर होती है तो होता है डॉक्टर। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं, कहे क्या जाते हैं, माने भी जाते हैं। और अगर कोई पीड़ित या परेशान व्यक्ति किसी डॉक्टर या किसी नर्सिंग होम से सही सलामत वापस आता है तो भगवान को धन्यवाद देता है, साथ में उस डॉक्टर को भी धन्यवाद देता है। लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, कई ऐसे मरीज हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, जो गरीब हैं या जो जिन्हें इस बात की जानकारी हासिल करनी होती है कि जिस बीमारी से पीड़ित हैं उसके लिए कहां बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं दरभंगा डीएमसीएच को। जरा गौर कीजिए, दरभंगा डीएमसीएच हम क्यों कहते हैं? सबसे पहले जितने वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जितने अनुभवी डॉक्टर हैं, वो डीएमसीएच में उपलब्ध है। ये तमाम डॉक्टरों को पूरी तरह डीएमसीएच में मरीजों को देखने के लिए समय पर आते हैं और उन लोगों को सही तरीके से उनका इलाज भी होता है। इसलिए हम बताते हैं, अगर कोई कहते हैं कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, किस रूम में जाना है, तो हम सही तरीके से बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके मेंटेलिटी को समझिए। वो मरीज कहते कि नहीं, हमें सरकारी में नहीं जाना है, हमें किसी निजी अस्पताल में जाना है। उस समय वो हमसे पूछते हैं कि कौन सा निजी अस्पताल ऑर्थो के लिए, न्यूरो के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए या फिर अलग अलग बीमारी के लिए किस में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें सही सटीक निर्देश या फिर उन्हें सही सलाह देते हैं। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमें किस तरह सुविधा मिले, क्योंकि लंबी कतार में लोग रहते हैं तो हमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, तो हम चैनल के माध्यम से हम तमाम उन मरीजों के नंबर हम डॉक्टरों के पास भेज देते हैं। करीब 8 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके ज्यादा इंक्वायरीज आते हैं और उनके नंबर हम उनके पास भेज देते हैं। उसके बाद हमें मालूम भी नहीं होता कि आखिर ये मरीज वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या उस मरीज का इलाज हो रहा है सही तरीके से या नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी हमें फीडबैक मिलता है जो कभी कभी खराब होता है। हमें लगता है कि इस परिस्थिति में जो मरीज हमारे नाम से जाता है या जो हमसे इंक्वायरी लेता है और हम सलाह देते हैं, कहीं ना कहीं उस मरीज को बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जिससे उनका मन भी टूटता है। देखिए, पिछले बार कई डॉक्टर्स आए थे बाहर से, उनसे हमने एक सवाल पूछा था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के इलाज में क्या अंतर है। तो एक दो डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि नॉर्थ इंडिया में डॉक्टरों को पूरी तरह ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, लोग को विश्वास भी है। देखिए, इधर उधर दिखाने के बाद जब उन्हें समझ में नहीं आता, सीधे चले जाते हैं वेलोर, सीधे बाहर चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं और वहां वो इलाज कराते हैं। वहां कहता अरे यहाँ तो हमें बहुत कम दिन में छुट्टी मिल गई, हमारा इलाज भी सही हो गया, जांच भी सही हो गया। और यहाँ जांच होते रहता है, पता नहीं लगता है। एक एक बार जांच की जगह 3 3 बार जांच कराई जाती है, अलग अलग जगह से कराई जाती है। ये तमाम बातें काफी मुश्किल भरा होता है। इस परिस्थिति में अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी मरीज हमसे संपर्क करेंगे उन तमाम मरीजों का फीडबैक हम रखेंगे और उन मरीजों को डीएमसीएच से लेकर के कोई निजी अस्पताल में भी अगर वो इलाज कराएंगे तो हमारी निगाहें उन पर रहेगी और हम चाहेंगे कि हमारे मार्फत से डॉक्टरों के द्वारा उन्हें कुछ डिस्काउंट या फिर उनका इलाज सही हो, ताकि मरीज के साथ डॉक्टर को भी ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास हो सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दरभंगा में जो वरिष्ठ डॉक्टर है, जो अनुभवी हैं, उन डॉक्टरों की छवि साउथ के डॉक्टरों की तुलना में बेहतर हो या बराबर हो। लोग कहते हैं कि हमें साउथ में विश्वास है, तो हम चाहते नहीं हमारे डॉक्टर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन डॉक्टरों के प्रति आस्था और विश्वास बढ़े। इसी तरह कई मरीजों को हमने फीडबैक लेना प्रारंभ किया, तो कुछ नकारात्मक भी आए तो कुछ सकारात्मक भी थे। कुछ मरीजों का ये हाल था कि उनका कहना था कि ये जब वो जाते हैं दिखाने के लिए, उस समय जो आश्वासन दिया जाता है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड स्टाफ नहीं होते हैं। अगर स्टाफ ट्रेंड नहीं होते हैं तो नुकसान होता है। कभी जो फीडबैक, जो मरीज के परिजनों को फीडबैक डॉक्टर के माध्यम से जाना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी उन्हें आवश्यकता से अधिक दवाएं दी जाती है, उन दवाओं के दाम काफी कॉस्टली होते हैं। आयुष्मान भारत के नाम पर कभी कभी अधिक पैसे लिए जाते हैं।
तो कई हॉस्पिटल ने तो हमें साफ कहा कि हमें आयुष्मान भारत नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि हमें सरकार बहुत कम राशि देती है, उससे हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें आयुष्मान भारत नहीं करना, और वो डीएमसीएच पे आते हैं आयुष्मान भारत में, जबकि वहां ऑलरेडी फ्री होता है। इस परिस्थिति में देखिए, हम डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर कोई मरीज आपके पास आता है विश्वास के साथ, तो उन्हें गुमराह मत कीजिए। अगर आप उन्हें लगातार समय विलंब करते हैं या उसको लटकाते हैं या उसे अलग अलग तरह से कई बार जांच कराते हैं, तो अविश्वास होता है। ऐसे में क्या होता है, वो मरीज दूसरे जगह भागता है, फिर वहां भी उसे कुछ और बता दिया जाता है और उस डॉक्टर के प्रति निगेटिव बता दिया जाता है। इससे मरीजों का विश्वास टूटता है और सीधे बाहर चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, दरभंगा चिकित्सा में विकसित हो रहा है। इस परिस्थिति में क्या यह अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर से विश्वास उठे? हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर पर विश्वास हो, क्योंकि डॉक्टर यहां भी ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे डीएमसीएच हो या निजी क्लिनिक में हो। देखिए, हम उन डॉक्टर की बात नहीं करेंगे जो आधे अधूरे काम करते हैं। हम उन डॉक्टरों की बात नहीं करेंगे जिनके पास अनुभव कम है, जिनके पास डिग्री कम है, लेकिन वो बड़े बड़े दावे करते हैं, पेट चीर देते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं। हड्डी का होता है तो हड्डी को चीर फाड़ के अलग कर देते हैं, जो बाद में उन्हें काफी नुकसान होता है। इस परिस्थिति में ऐसे डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि जो काम या जो ऑपरेशन उनसे ना हो, वो अपने बड़े डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें और उसको वहां पर ट्रांसफर करे, या डीएमसीएच में करे या उनके क्लिनिक पर करे। इससे उस डॉक्टर का विश्वास भी बना रहेगा। देखिए, पैसे तो कमाए जा सकते हैं और कमाते भी हैं। सैलरी भी सरकारी विभाग के डॉक्टरों की अच्छी सैलरी दी जाती है। इस परिस्थिति में अगर थोड़ी सी ईमानदारी अगर हम बरते, तो निश्चित तौर पर मरीजों को फायदा पहुंचेगा ही। हाँ, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि डीएमसीएच से लेकर के जहां भी हमें कोई मरीज फोन करता है, हम उसे सिर्फ सही सलाह नहीं देंगे, बल्कि डीएमसीएच में अगर डॉक्टर 9 बजे की जगह 11 बजे तक आते हैं और डीएमसीएच के मरीज वहां बैठे रहते हैं वहां पर, तो उसका भी फीडबैक लेकर के हम डीएमसीएच अधीक्षक को देंगे। क्योंकि हमारी जानकारी जब हमारे ग्रुप में जाता है, तो डॉक्टर या डीएमसीएच अधीक्षक, प्रिंसिपल तुरंत उस पर एक्शन में आते हैं, या एचओडी तुरंत एक्शन में आते हैं। ये हम करेंगे। अगर किसी मरीज को डीएमसीएच में नुकसान होता है, उससे उसको सुविधा नहीं मिलती, या घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, या वहां की व्यवस्था सही नहीं है, तो उसके लिए हम लड़ेंगे। इसके अगर निजी क्लिनिक में भी कोई मरीज जाता है, उसका भी हम आप फीडबैक लेंगे और इस फीडबैक के अनुसार उस डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ताकि मरीज का विश्वास बना रहे। हम ये भी चाहते हैं। इसीलिए उस फीडबैक के आधार पर हमें डॉक्टरों के का विश्वास भी मरीज के प्रति बढ़ाना है, और उस डॉक्टर का इस समाज में, हमारे दरभंगा में अन्य क्षेत्र से आए हुए मरीजों के प्रति भी उनका विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। इस तरह अगर कोई मरीज भर्ती होता है और जब वो इलाज करके बाहर जाता है, तब जो उसका अनुभव हम फीडबैक के जरिए लेंगे, वो भी हम प्रकाशित करेंगे, ताकि इसे लगेगा कि मरीज सही जगह जा रहा है, और उस खबर के माध्यम से और भी मरीजों को उस संस्थान में जाने की सुविधा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और वहां उस मरीज को फायदा भी पहुंचेगा। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हमारा लगातार चिकित्सा पर विशेष मिशन जारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी भी मरीज को किसी भी तरह का नुकसान हो, या भगवान के दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर के सम्मान और छवि को भी ठेस पहुंचे। इसलिए हम मरीज और डॉक्टर के बीच एक पुल का काम करेंगे, ताकि सही तरीके से सही इलाज और सस्ते दरों पर मरीज को हो जाए, या फिर डीएमसीएच जो इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, वहां मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान हो और मरीज को लगे कि अब नीतीश की सरकार या डबल इंजन की सरकार अब उन्हें ज्यादा बेनिफिट दे रही है, और विश्वास भी बढ़ेगा। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना है, दरभंगा के डॉक्टरों के विषय में जानकारी हासिल करनी है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको सही सलाह दे सके। और आपको भी कहते हैं, सिर्फ फोन करके नहीं, आप हमें जहां भी जाते हैं वहां फीडबैक दीजिए कि वहां आपको क्या परेशानी हो रही है, वहां डॉक्टर स्टाफ सही तरीके से आपसे पेश आ रहे नहीं, या आपका इलाज सही तरीके से होना रही, या फिर अधिक जांच कराया जा रहा है, अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। इन बातों को बदलें। लेकिन हम बता दें, बड़ी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर यूके विश्वास, दरभंगा में उनका एक अलग छवि है, बेहतर डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है। लेकिन समस्या क्या है, जरा समझिए। एक तो कई मरीजों ने हमें शिकायत की, मनीगाछी से लेकर के झंझारपुर के कुछ मरीजों ने हमें शिकायत की थी कि वो सिर्फ कैश लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं। आज के आधुनिक समय में जहां ऑनलाइन काफी महत्वपूर्ण होता है, या किसी के पास पैसे नहीं होते हैं,
उस परिस्थिति में कैश अगर नहीं देंगे तो आपका वहां इलाज नहीं होगा। डॉक्टर यूके विश्वास के कंपाउंडर या वहां के मैनेजमेंट स्टाफ अगर कोई करते हैं तो डॉक्टर साहब को बदनाम करते हैं। दूसरी बात अगर बता दें कि डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बस एक ही जगह जाइए, नाम भी हम बता रहे हैं, जो दरभंगा डायग्नोस्टिक सेंटर कहते हैं वहां जाइए, वहीं का मान्य होगा। ये क्या तरीका भाई? क्यों आप डॉक्टरों का विश्वास खत्म कर रहे हैं? इसका मतलब और भी जांच केंद्र हैं, बिंदु है, शर्मा डायग्नोस्टिक है, गीता है, और भी कई डायग्नोस्टिक हैं। तो इस परिस्थिति में अगर डॉक्टर यूके विश्वास के यहां से आए हुए मरीजों को अगर किसी भी तरह की समस्या है, जैसे उन्होंने हमें टेलीफोन कॉल्स करके कहा, तो हमें लगा कि ये संदेश डॉक्टर साहब तक पहुंच जाना ही चाहिए। हम जानते हैं डॉक्टर यूके विश्वास मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वहां का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हमें नागवार गुजरा। हम उनसे मिले नहीं हैं, या ना हमारे कभी उनसे फोन पर बात हुई है, हम जानना भी नहीं चाहते और ना बात भी करना चाहते। लेकिन अगर किसी मरीज को असुविधा होती है तो यही मरीज बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए यहां हमने दिखाया था और हमें भेजा गया इस छोटे गली में, एक छोटे से जगह पर जहां डायग्नोस्टिक सेंटर है, और उसका रेट भी अगर देखें तो और अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर से अधिक है। तो क्या इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या इससे अन्य डॉक्टरों को या अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर को नुकसान, छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो ये बचाएगा कौन? हमने पहले भी कहा था, 2 या 4 डॉक्टरों की वजह से दरभंगा के कई ऐसे डॉक्टरों की छवि पर प्रभाव पड़ता है। आपको जो करना है कीजिए, आपकी छवि खराब होना हो आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप एजेंट के माध्यम से आप अपने यहां मरीजों को बुला लेते हैं, क्योंकि आप उस एजेंट को जानते हैं। लेकिन वो मरीज और एजेंट के बीच में क्या होती है बातें, और किस तरह वो मरीज परेशान होता है और कहता ना बाबा ना, ना हम जाएंगे ना अपने 10 लोगों को कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर यूके विश्वास अपने मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठकर बात करें। अगर जिनके पास कैश है उसे कैश लें, जिनके पास कैश नहीं है उसे ऑनलाइन ही पेमेंट लें। इसके अलावा आप दरभंगा के तमाम बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, जांच केंद्र चलाते हैं, उन सभी को अच्छी तरह जानते हैं। अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली फोन करके उनको कहिए कि आपके इमेजिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी जांच में कुछ दिक्कत आ रही है, आप इसको सुधार लीजिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते किसी भी मरीज को कि आप यहीं जाइएगा तो आपको आपकी जांच रिपोर्ट हम देखेंगे। ये सभी जानते हैं आप क्यों कहते हैं, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि सामने वो लिफाफा पहुंच जाता बहुत से ऐसे डॉक्टरों को। हम ये कहना चाहते हैं कि जांच कहीं भी हो, अच्छे जगह जांच केंद्र, जो अच्छे टॉप जांच केंद्र हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, आईएसओ का है, उन तमाम जांच केंद्रों से भी अगर रिपोर्ट आता है, मरीज को जहां भी सुविधा होती है वहां से जांच करा सकता है। और जांच रिपोर्ट को आप अहमियत दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ अपनी बदनामी नहीं मोल लेते, बल्कि अन्य अपने सहभागी डॉक्टरों को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हमारा लगातार एपिसोड जारी रहेगा, क्योंकि हम हर मरीज का फीडबैक लेंगे और उसको अपने तरीके से डॉक्टर से संपर्क कर उससे निदान करने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपीएल सिटी केबल और दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। आप भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देखें। धन्यवाद।